Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we will discuss about the motion. It's your 8th chapter of your physics, and in this chapter we will learn about the motion and its basic terms. So, start this lesson with its important terms. That is distance. What is the distance? Distance, it is the actual path traveled by an object. For example, an object is traveling from A point to B point to C point. मीन्स एक ऑब्जेक्ट आपका A पॉइंट से B पॉइंट पर जाता है, B से वो C पॉइंट पर जाता है. सो देन इट इज़ गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम C पॉइंट टू A पॉइंट. देन अगेन वो C पॉइंट से A पॉइंट पर रिटर्न हो जाता है. देन व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ? यदि हम पाइथागोरस की टर्म में देखें, then you will be able to see कि जो आपकी पाइथागोरस है, it state that according to Pythagoras equation is tell that the in a right angle triangle ABC आपका, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज ABC. हेयर एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री. आपका जो ये B एंगल है वो 90 डिग्री का है. एंड इन दिस एंगल यू विल बी एबल टू सी इफ आई वांट टू फाइंड दिस साइड. यदि आपको ये साइड निकालनी है, देन यू हैव टू ऐड द स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स. तब आपको इन दो साइड्स का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा. सो दिस इज द पाइथागोरस इक्वेशन. You will study it. Now, what is the equation here? Look out. AC square, it would be equal to the AB square plus BC square. Or you can say other matter. आप क्या कह सकते हो? AB square, it would be the BC square. So this change in position from A point to C point you can find out with the help of the पाइथागोरस इक्वेशन. पाइथागोरस इक्वेशन से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम ए पॉइंट टू सी पॉइंट. दैट्स व्हाई वी कैन से वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ. हम एग्जैक्ट लेंथ एक पाथ की निकाल सकते हैं बाय द पाइथागोरस इक्वेशन. आर यू क्लियर ऑल दैट टॉपिक्स? नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. डिस्टेंस की बात कर रहे थे. हमारा एक्चुअल डिस्टेंस हमारा ये होगा. इट इज़ द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है. डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट इज़ द पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में जितना पोजीशन का चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इट वुड बी द कॉल द डिस्प्लेसमेंट. उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. So in these terms, the distance and displacement is covered. In this topic, you can say कि जो आपकी speed होती है, it is the distance traveled by an object which is in meter and time taken by a object, it is in second. So its SI unit is meter per second inverse 1. Its mean SI unit means it is the standard units of international level. That is same for every country. It is not changing by country. It is stable for every country. That's why this is stable. Now when we are talking about the velocity की बात करें तो this would be the change in the speed with respect to the direction and time taken by it. ठीक है, जितना टाइम टेकन किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको हम बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. नाउ एंड हेयर व्हेन वी आर कमिंग टू द एसआई यूनिट ऑफ इट. एसआई यूनिट की बात करें हम, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड इनवर्स 1. बट यदि हम स्पीड की बात करें तो इसका हमारा किलोमीटर पर हावर बन जाती है, किलोमीटर पर हावर होती है. बट वेलोसिटी के केस में इट इज़ मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1 बिकॉज इट इज़ आल्सो स्पीड. ये आपकी स्पीड का चेंज है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इसीलिए ये हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. दैट इज़ वाई इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. ये स्पीड आपकी क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी.
स्केलर क्वांटिटी आपकी क्या आती है, दैट हैव द मैग्नीट्यूड ओनली, दैट हैव द मेजरमेंट ओनली। स्केलर क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मेजरमेंट होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मेजरमेंट एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ द अदर टर्म्स दैट आर रिलेटेड विथ acceleration. Acceleration means it is acceleration. Its mean you can say it is the change of velocity with respect to the time in a particular direction. ठीक है, it is the change in velocity in a particular direction with respect to the time taken by it, जितना टाइम टेकन होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। सो इट विल कॉल द एक्सेलरेशन, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, द SI यूनिट ऑफ acceleration is equal to मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2। इट्स मीन वेलोसिटी की जो यूनिट है, फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी की यूनिट क्या है, वेलोसिटी यूनिट एंड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, यूनिट टाइम्स यूनिट। तो देखिए वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, इट इज ms minus 1 and second is s1। when this second will go upside, ठीक है, जब ये सेकंड आपका ऊपर जाएगा it would be s1, so its total unit will be -2। दैट इज वाई जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है इट वुड बी ms-2। ओके, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये कहाँ से आई है, इट इज फ्रॉम वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी से आई है, और वेलोसिटी खुद क्या है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए दैट्स वाई आई कैन से कि जो एक्सेलरेशन है इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज ड्राइव फ्रॉम velocity which is also a vector quantity. All of you clear about the acceleration? Now the graph is coming. Now we are taking about the graph. Graph क्या होता है आपका, as you can see, graph आपका क्या होता है, when we are representing data representation with their comparison with its unit, so this will call the graph। इसको हम ग्राफ बोलेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ इन मोशन, मोशन में कितने टाइप के ग्राफ होते हैं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ। हमारे यहाँ पर 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं। देयर यू कैन सी ग्राफ के आपके 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट होता है द ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। नाउ द सेकंड इज velocity time graph, and last is the distance time graph। In this graph you will be able to see, for example, there is x-axis and this is the y-axis। ये आपकी x-axis है, ये this is y-axis। y-axis you will take as speed, y-axis पर आप स्पीड को लोगे,
and on x axis you will place the time. अब टाइम को काउंट करोगे. When we are taking the velocity and time graph, velocity and time graph की बात करें तो you will place two axes, one in x axis, second is y axis. एक आपका x axis होता है, एक आपका y axis होता है. तो x axis you will place the velocity. यहाँ पर आपके x axis पर आप क्या लोगे? Velocity you will take on y axis. Velocity on y axis and x axis पर आपका time होगा. Get you clear? Now the third graph की बात करें, it is has the same axis y and x having the time and y having the distance. Y में आपका distance होता है. So this is the graph that shown the different values in with respect to the time. Different values आपका show करता है along the time period के हिसाब से. Whatever the time period is there, जो भी आपका टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से ही ग्राफ आपका सेटअप किया जाता है. इन मोशन यू विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट इक्वेशंस दैट वी विल डिस्कस राइट नाउ. व्हेन वी टॉक अबाउट द मोशन की बात करें तो मोशन आपका टू टाइप्स का होता है. वी हैव टू टाइप ऑफ मोशन. वन इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड सेकेंड इज सर्कुलर मोशन. ठीक है. सर्कुलर मोशन रेक्टिलिनियर मोशन में डिफरेंस क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन आपका होता है व्हेन ए बॉडी इज डूइंग स्ट्रेट लाइन मोशन. जब एक बॉडी आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन. एंड दिस मोशन विल बी कंटिन्यू टू द डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्कुलर मोशन, जो आपकी सर्कुलर मोशन होगा, when a body is circulating in a circle, its direction will be changed continuously. इसकी डायरेक्शन आपकी continuously चेंज होती जाएगी. That's why it doesn't have the fixed direction. यह आपकी फिक्स डायरेक्शन कवर नहीं करता. बट यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इन केस ऑफ दिस देयर वुड बी डिस्प्लेसमेंट. स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा बट सर्कुलर मोशन में आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. बिकॉज जब एक ऑब्जेक्ट आपका घूम रहा है तो घूमते घूमते ये अल्टरनेट में वही पोजीशन पे आ जाता है वेयर इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था. दैट्स वाई यू कैन से इन सर्कुलर मोशन देयर वुड बी नो डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में बेसिक डिफरेंस यही होता है. फर्स्ट डिफरेंस आपका क्या होता है? देयर इज ए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. The distance is always positive. It is always positive always. But displacement, it can be negative, it can be positive, it can be zero. Okay, it can be negative, it can be positive, it can be zero, whatever it can be. But distance, it will always be positive. ये हमेशा पॉजिटिव होगा. सेकेंड डिफरेंस है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है. बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. मीन्स इट हैज़ ए मैग्नीट्यूड मीन्स मेजरमेंट प्लस डायरेक्शन, बोथ हैविंग. मीन्स मेजरमेंट एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं बट स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है. ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन दिस वन. सो these are the basic differences that in case of distance and displacement. Now we will talk about the basic differences in speed and velocity. So in this speed and velocity there are major differences is that ki speed, it is the distance traveled by time taken by an object. एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना टाइम टेकन लिया गया है, इट वुड बी द रेशियो ऑफ इट.
बट इन वेलोसिटी की बात करें, इट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। सेकेंड डिफरेंस मेजर क्या है, बिकॉज इट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की एक क्वांटिटी है और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की है। डिस्टेंस मैंने आपकी अभी बताया था, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स वाई द क्वांटिटी ऑफ स्पीड इज आल्सो द स्केलर, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, and but in velocity it is a vector quantity, ये आपकी एक vector quantity होती है। All of you clear about these topics? So hope you will enjoy this chapter and read it and try to solve the questions fast. Great morning students, I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to learn about the life process. It is the sixth chapter of U and this is a chapter of biology. So in this chapter we will discuss about the different life processes and what are the basic differences of living and non-living things. What we discuss about first life process is nutrition. Great morning students, I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about life processes, that is your sixth chapter, and in this chapter we will learn about the basic differences of the living and non-living things and what are the basic characteristics that are shown by the living things. So in this chapter what the processes we will read, look out that. Now you can say first difference in between the living and non-living things is nutrition. Means the living things are taking nutrients, means जो living things होती हैं वो अपना nutrition gain करती हैं, they are obtaining their foods from other things. For example, they will call the heterotrophs. ठीक है, the living beings that obtain their food from others, this will call the heterotrophs, heterotrophic nutrition. But when the some living things, those have the plastids, they can make their own food. So that's why they don't depend on other for their food, but they are making their own food. So this type of process of making their own food is called as photosynthesis. ठीक है, जब अपना food in the presence of when any living organism, for example plants are making their own food with the help of sunlight in the presence of the raw material, for example carbon dioxide, water and different type of minerals taking from the roots with the help of the soil. So they are making it the glucose. It is the form of the stored material in case of plants. So this nutrition is done by